दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज देश की संसद से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की एक शानदार तस्वीर सामने आई है। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ना तो प्रधानमंत्री मौजूद हैं और ना ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद हैं। दोनों इस समय विदेश दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर हैं, तो वहीं पर राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन इस बार का सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। कोई भी कामकाज नहीं हो पाया है। जनता का पैसा फिर से बर्बाद हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय दिल्ली की आबोहवा अच्छी नहीं है। दिल्ली इस समय गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। वहां की हवा इतनी ज़्यादा जहरीली हो गई है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर किस तरीके से देश के लोगों को जागरूक किया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने न सिर्फ प्रदूषण के मुद्दे पर मुखरता से आवाज़ बुलंद की, बल्कि जब बीएसपी चीफ मायावती जी का एक गोदी एंकर ने अपमान किया तो उसे सबक भी सिखाया है चंद्रशेखर आज़ाद ने। एक तरफ जहां संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो वहीं कुछ गोदी चैनल अपना पंचायत लगाकर बैठे हैं। ऐसी ही एक पंचायत नोएडा में लगाई गई और उस पंचायत में चंद्रशेखर आज़ाद को बुलाया गया, अखिलेश यादव को बुलाया गया। जब चंद्रशेखर आज़ाद को एक चैनल में बुलाया गया तो चंद्रशेखर आज़ाद से मायावती जी को लेकर सवाल पूछा गया। और आपको बता दें, जब भी चंद्रशेखर आज़ाद का इंटरव्यू कहीं होता है तो उसमें बहन जी का जिक्र ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। और आकाश आनंद का इंटरव्यू हो, चंद्रशेखर आज़ाद का जिक्र ना हो तो फिर इंटरव्यू मुकम्मल ही नहीं माना जाता है। और जब इस चैनल के मंच पर चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचे तो चंद्रशेखर आज़ाद से गोदी एंकर ने सीधा यही सवाल पूछा, क्या मायावती का फोन आपके पास आया? और जैसे ही इस एंकर ने कहा मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद तुरंत नाराज हो गए, भड़क गए, कहा कि मायावती नहीं, मायावती जी। उसके बाद इस एंकर को यह बोलना पड़ा मायावती जी। तो चंद्रशेखर आज़ाद बाकी बहुजन नेताओं से इसीलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि वो बहन जी की रिस्पेक्ट करते हैं। अपनी पार्टी चलाने के बावजूद वो बहन जी पर कभी उस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं जिस तरीके से बाकी नेता लोग आजकल कर जाते हैं। तो इस पत्रकार को बहन जी का सम्मान याद दिलाते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने और क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद 2027 चुनाव को लेकर बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। सुनिए जरा। मायावती का फोन आया आपके पास? उठाया फोन उन्होंने आपका? नहीं, वो बड़ी हैं और नाराज हैं आपसे? मैं आपकी तरह उनको मायावती नहीं कहता। मायावती जी? हाँ, ठीक है, ओके। नहीं, तो अब मैंने फोन नहीं उठाया आपका उन्होंने? नहीं, अब मैं उनको फोन नहीं करता हूँ। अब मैं अपने राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रति ज्यादा काम करता हूँ। आपको लगता है कि अगर वो आप मतलब उनके साथ आ जाते तो कुछ बेहतर राजनीति उत्तर प्रदेश में हो सकती थी? नहीं, और अच्छी करेंगे, आप चिंता मत करो। अभी तो जुमे 4 दिन हुए हैं हमें। हम लोकसभा का चुनाव लड़े हैं 2 सीटों पे, एक पे हारे, एक पे तीसरे नंबर पे रहे। अब इस बार 27 में जाएंगे। 27 के बाद आपका मंच होगा इंडिया न्यूज का, आप अपनी बात सवाल पूछेगा, मैं जवाब दूंगा। आजाद समाज पार्टी बड़ी पार्टी होगी उत्तर प्रदेश की, आप देख लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने कई बार दावा किया था कि उन्होंने मायावती जी को फ़ोन किया, लेकिन जब फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इस तरह की बातें वो पहले करते थे और जब इस मंच पर वो पहुंचे तो यहाँ भी वही सवाल उठाया गया, क्या मायावती जी का फ़ोन आया? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अब कहा है कि मायावती जी का फ़ोन नहीं आया और ना ही ये बहन जी को अब फ़ोन कर रहे हैं। अब इन्होंने भी बहन जी को फ़ोन करना बंद कर दिया है। कहा जा रहा है कि बहुत बार कोशिश की गई, लेकिन जो बीएसपी के नेता हैं वो बार बार ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद झूठ बोल रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने कभी भी बीएसपी कार्यालय फ़ोन नहीं किया, कभी भी बहन जी को फ़ोन नहीं किया, वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब कह रहे हैं कि मैं
उनको फोन नहीं करता हूं। मतलब पहले फोन किया करते थे, अब फोन नहीं करते हैं। इस वीडियो में चंद्रशेखर आजाद ने डंके के चोट पर यह दावा किया है कि 2027 में एएसपी बड़ी पार्टी बनेगी। तो चंद्रशेखर आजाद की एएसपी पार्टी किस पार्टी से बड़ी होगी? बीएसपी से, या फिर समाजवादी पार्टी से, या फिर कांग्रेस पार्टी, या फिर बीजेपी से? किससे? क्योंकि यहां चंद्रशेखर आजाद का कॉन्फिडेंस गजब का दिख रहा है। उनका जवाब पहले के जवाबों से यहां अलग नजर आ रहा है, जिससे उनकी रणनीति और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर उनकी गंभीरता साफ नजर आती है। कहा जा रहा है अब की बार चंद्रशेखर आजाद गठबंधन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हालांकि उनका बिहार में ओवैसी के साथ गठबंधन था, लेकिन वो गठबंधन अभी भी कायम है, ये कहना दोस्तों बहुत मुश्किल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार से बिल्कुल अलग स्टेट है। यहाँ के समीकरण बिहार के समीकरण से बिल्कुल अलग हैं। वहीं चर्चा तो इस बात को लेकर भी चल रही है कि हो सकता है आने वाले चुनाव में बीएसपी भी गठबंधन करे। हालांकि मायावती जी गठबंधन से बार बार परहेज कर रही हैं। वो कह रही हैं कि 2007 में जैसे हमने सरकार बनाई थी, ठीक वैसे ही 27 में सरकार बनाएंगे। नारा भी लगाया जा रहा है कि 226 सीट की तैयारी है, 206 सीट हमारी है। इस तरह की एक नारेबाजी बीएसपी के तमाम नेता कर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद यहां जिस आत्मविश्वास के साथ दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी बड़ी पार्टी बनेगी, चंद्रशेखर आजाद यहां पर कह रहे हैं कि इस बार एएसपी पार्टी बीएसपी को पीछे छोड़ देगी। ये अति आत्मविश्वास है पार्टी का। पार्टी आत्मविश्वास से इसलिए लबरेज है क्योंकि हवाला दिया जा रहा है 2024 चुनाव का। 2024 चुनाव में आपको याद होगा चंद्रशेखर की पार्टी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, डुमरियागंज और नगीना। डुमरियागंज में तीसरे स्थान पर थे और नगीना सीट जीती थी। इसीलिए इनके हौसले बुलंद हैं 2027 चुनाव को लेकर। अब 2027 चुनाव में गठबंधन होगा या नहीं, ये भविष्य की बात है, लेकिन कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर तैयारी बिल्कुल अलग है। अब दोस्तों मैं आपको देश की संसद लिए चलता हूं, जहां पर चंद्रशेखर आजाद गजब तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, ये अभी अभी की तस्वीरें सामने आई हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है। उनके हाथों में एक बैनर भी है, देख लीजिए, जहरीली हवा है, सरकार लापता है, लोगों का दम घुट रहा है दिल्ली में। चंद्रशेखर आजाद इस गंभीर मुद्दे को उठा रहे हैं, गंभीरता से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में एक बैनर भी नजर आ रहा है, देख रहे हैं आप, और कह रहे हैं कि दिल्ली में अब रहने लायक नहीं है। दिल्ली पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ की जो वायु गुणवत्ता है बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। आपको बता दें कि जो दिल्ली का AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 500 के करीब पहुँच चुका है। और जब AQI 400-500 के पास पहुँचता है तो वो सीवियर कंडीशन होती है, बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाती है। कर्मचारी, उनके भी जीवन का मोल है। यहाँ CSF के जवान हैं, यहाँ हमारे संसद में जो कर्मचारी हैं वो सब लोग हैं। देश के जो इतने जो मंत्रालय हैं उनके कर्मचारी हैं। आप उनके जीवन से खिलवाड़ थोड़ा ही कर सकते हो। आप आज मंत्री जी ने कह दिया, जो दिल्ली के मंत्री, कि मैं प्रदूषण नहीं रोक सकता हूँ, तो आप बैठे क्यों हो भाई? चुनाव से पहले तो आप बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि आप ये कर देंगे, आप वो कर देंगे। अब क्या हो गया है? तो इसलिए मुझे वो याद है कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं किसान परिवार से, और मैं मानता हूँ कि मुझे जिन लोग के टैक्स से तनख्वाह मिलती है, मुझे उनकी आवाज उठाने, उनका मुद्दा उठाना है। काले पूरा एकदम ब्लैक इस तरह का स्मॉग पूरा कैप्चर करके रखा है। इट इज सो स्केरी। मैंने पहली बार लाइफ में इस तरह का स्मॉग देखी हूँ। तो कहा जा रहा है कि दिल्ली NCR में जो प्रदूषण है वो बेहद खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है, लेकिन डबल इंजन सरकार इस पर बिल्कुल खामोश बैठी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विदेश दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। रेखा गुप्ता AQI को जो प्रदूषण है उसे वो टेम्परेचर बताती हुई नजर आती हैं। रेखा गुप्ता का इस समय एक ताज़ा वीडियो वायरल हो रहा है। लोग रेखा गुप्ता का किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो सबसे पहले आप देखिए। कोई मॉनिटर पे करके AQI डाउन होता है क्या? और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। तो कहने को तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन इस डबल इंजन ट्रिपल इंजन से जनता को कितना फायदा हो रहा है ये जनता को अब समझना चाहिए। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से 2027 चुनाव को लेकर दावा कर रहे हैं
कि उनकी पार्टी सबसे बढ़िया प्रदर्शन करेगी। चंद्रशेखर आज़ाद आपकी नज़र में कैसे नेता लगते हैं? क्या चंद्रशेखर आज़ाद मायावती जी कभी भी भविष्य में साथ आ सकते हैं? राय दीजिएगा, क्या इनको साथ में आना चाहिए? धन्यवाद।